हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एचएसएससी सीटी एग्ज़ाम सेंटर फॉर्म को लेकर कल जो सीएम नायब सिंह सैनी के साथ एचएसएससी विभाग की मीटिंग हुई है, उसका निष्कर्ष क्या निकला है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यानी सीटी एग्ज़ाम को लेकर जो भी तैयारियाँ थी उनके बारे में क्या इस मीटिंग का निचोड़ रहा है, इस वीडियो में बताऊँगा। तो नायब सिंह सैनी के साथ दोस्तों कल शाम को ये मीटिंग हुई। इसमें दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलने पर संशय। ये बात क्यों है? क्योंकि दोस्तों देखिए, मीटिंग हुई तो नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले पूछा कि भी जो है ना, आपने किसी एग्ज़ाम के लिए किसी एजेंसी से बात की, यानी कि एजेंसी कोई फाइनल की है क्या एग्ज़ाम लेने के लिए? तो है ना, एचएसएससी के अधिकारियों ने बताया कि सर, हमने अभी तक कोई एजेंसी फाइनल नहीं की है। हमने फ़िलहाल बस जो है ना केंद्रों का फीडबैक लिया है, नहीं जितने भी एग्ज़ाम सेंटर है उनका फीडबैक लिया है, जैसे कि न्यूज़ दी गई है। तो मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा कि अभी एग्ज़ाम डेट फाइनल करने पर क्या फ़ायदा जब आपने कोई एजेंसी ही फाइनल इसमें नहीं की है। तो उन्होंने अभी कहा है कि पहली बार या तो आप एनटीए से पूछिएगा कि क्या एनटीए एग्ज़ाम लेना चाहता है, क्योंकि दोस्तों एनटीए के पिछले कई एग्ज़ाम लीक वगैरह हो चुके हैं और केंद्र सरकार ने मना किया है। तो एक बार एचएसएससी फिर एनटीए से पूछेगी कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन जो है ना, नायब सिंह सैनी ने कहा कि भी एचबीएससी एचपीएससी इन दोनों से आप पूछिएगा, और नहीं तो अंत में एचएसएससी ही फिर जो है ना इस सीटी को कंडक्ट दोस्तों कराएगी। तो ये जो हमें न्यूज़ थी। और दूसरा दोस्तों, अभी लाखों युवाओं को करना होगा सीईटी के लिए इंतज़ार। ये बात बिल्कुल सही है अभी, क्योंकि सीईटी आपका जो बात हो रही थी कि भी 25 फरवरी से आपके फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे, वे दोस्तों अभी आपके नहीं होंगे, तकरीबन 12 मार्च तक। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई यही है। इलेक्शन कमीशन ने परमिशन नहीं दी है अभी हरियाणा सरकार को, एचएसएससी को। तो 12 मार्च के बाद ही अब आपके फॉर्म स्टार्ट हो पाएंगे। हालाँकि दोस्तों 12 मार्च के बाद फिर अपना एचएसएससी जो ना 7G की स्पीड से काम करेगी, क्योंकि बचे हुए पेंडिंग एग्ज़ाम भी हैं और भी। और तब तक जो ये कोर्ट केस हैं दोस्तों, इनका भी कुछ ना कुछ मसला आपका सुधार होता दिखेगा। इनसे भी एचएसएससी जो ना निपटना चाहेगी। और देखिएगा, अभी हरियाणा सरकार ग्रुप सी और डी पदों की सीईटी कराने के लिए भी तारीख तय नहीं हुई है। न ही सीईटी का आयोजन कराने वाली एजेंसी का नाम तय हुआ है। तो नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई, ये लंबी नहीं चल पाई क्योंकि एजेंसी ही तय नहीं थी, या फिर जो सीईटी किस एजेंसी से कराया जाना है इसका ही कोई वो नहीं था। तो सीईटी कराए जाने पर उस पर जो है ना, नायब सिंह सैनी ने मीटिंग में अधिकारियों से कहा कि सीईटी जल्द होना चाहिए। लाखों युवा सीईटी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब तक सीईटी कराने का ये फैसला नहीं कर पाई है। तो पहले भी एक मीटिंग की थी इन्होंने। अब दोस्तों सरकार ने कहा कि भी सीईटी पॉलिसी 2022 में आई थी, जब सीईटी हुआ था, अब 3 साल लगभग हो चुके हैं। तो आप जल्दी से जल्दी एजेंसी वगैरह का तय कीजिए, और जल्दी फिर उसके बाद एक बार फिर मीटिंग होगी। जैसे ही एजेंसी तय होगी दोस्तों, जल्दी ही एग्ज़ाम डेट का जो है ना किया जाएगा। अब तो सरकार ने जो मान लीजिए सीएम साहब ने कल मीटिंग में एचएसएससी अधिकारी को बस यही दिशा निर्देश दिए हैं कि आप सबसे पहले अब एजेंसी का चयन कीजिए। एजेंसी कौन सीईटी एग्ज़ाम दोस्तों कराएगी, उसके बाद ही एग्ज़ाम डेट को लेकर मीटिंग जो है होगी। तो कल की मीटिंग का ज़्यादातर निचोड़ या फैसला एक तरीके से मैं कहूँ दोस्तों तो ये रहा कि खाली एचएसएससी को ये हिदायत दी गई है कि भी आप जल्दी से जल्दी एजेंसी का चयन करें कि कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम लेगी, एनटीए लेगी या एचबीएससी या एचपीएससी, या फिर लास्ट में एचएसएससी खुद ही एग्ज़ाम लेगी। तो ये फैसला अब करने का टाइम दिया गया है दोस्तों सीएम साहब के द्वारा। उसके बाद आपके जब तक इलेक्शन वगैरह निपट जाएंगे दोस्तों, ये 12 मार्च तक सभी कुछ, उसके बाद जल्दी आपके एग्ज़ाम, बचे हुए एग्ज़ाम का शेड्यूल वगैरह, और जो है दोस्तों सीईटी के फॉर्म वगैरह जल्दी ही ओपन होने की उम्मीद है। तो ये न्यूज़ थी दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।